बोले बाबा ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है बाबा। संतान तो हो जाएगी ना बाबा, बेशक हम दोनों पति पत्नी मर जाऊं वो ठीक है, लेकिन संतान तो हो जाएंगे ना, पुत्र तो हो जाएंगे ना। बोले हाँ पुत्र होगा। प्रसाद लेकर के साधु बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। दोनों पति पत्नी प्रसाद लेकर के राजमहल में आ गया। आनंद से जीवन बिताते हैं, बिताती है। दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन बिताते हैं, बिताती है। कुछ दिन बीतने पर रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई। राजा मेधावी राज दरबार में बैठे हैं, प्रजा के साथ, जनता के साथ दुख सुख का बातें कर रहे हैं। राजा मेधावी राज दरबार में रानी प्रसव घर में दर्द से पीड़ा है। कुछ देर के बाद उनके गर्भ से बालक का जन्म हो गया। बालक का जन्म होते हैं नौरी भाई बोले कि नौकर से कि जाओ मंत्री राज दरबार में राजा साहब को कह दो कि रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है। मंत्री आकर के राजा मेधावी को सूचना किया, महाराज आपके घर में बालक का जन्म हुआ। राजा मेधावी बड़े खुश हो गया। भगवान ने मुझे संतान दे दिया। मैंने साधु बाबा से मांगा था, भगवान से मैंने विनती किया था, हे भगवान दे दो एक संतान, प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी दे दो एक संतान। ना मैं मांगू धनी और दौलत, ना मैं मांगू धनी और दौलत, ना मैं हीरा मोती, प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी दे दो एक संतान, दे दो एक संतान, प्रभु जी दे दो एक संतान। ना मैं मांगू धनी और दौलत, ना सोना ना चांदी, ना हीरा ना मोती, दे दो एक संतान, प्रभु जी दे दो एक संतान। ए बाबू राजा मेधावी पुत्र का नाम सुनते हुए बड़े खुश हो गए। फूले नहीं समाते खुशी से। ए बाबू उसी समय एक गुप्तचर मंत्री राजा मेधावी को सूचना किया, महाराज अपने राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। बोले अपने राज में दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया? बोले हाँ महाराज। राजा मेधावी राज को बचाने के लिए, जनता के भलाई के लिए, समाज का भलाई के लिए, अपने देश के भलाई के लिए राजा मेधावी सेना सजा करके लड़ाई के मैदान की ओर चल देते हैं। हो कोई लूटे ना विदेशी टोपी, लाज रखी हो, कोई लूटे ना विदेशी टोपी, लाज रखी हो।
लाज रखी हो, भारत मैया के अचरवा के लाज रखी हो, भारत मैया के अचरवा के लाज रखी हो, भारत मैया की अचरवा के लाज रखी हो। भारत मैया की अचरवा के लाज रखी हो। वो कोई लूटी न बीते से टोपी लाज रखी हो, वो की ताज रखी हो, भारत मैया के अचरवा के लाज रखी हो, भारत मैया की अचरवा के लाज रखी हो, ओ भारत मैया की अचरवा की लाज रखी हो। भारत मैया की अचरवा के लाज रखी हो, भारत मैया के अचरवा के लाज रखी हो। राजा मेधावी सेना सजा करके लड़ाई के मैदान की ओर चले। लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से युद्ध जारी हो गया, लड़ाई जारी हो गया। लड़ाई लड़ते लड़ते कितना सेना मारे गए लड़ाई के मैदान में। बादल गरजे बिजली चमके, हो बर्बादी उमरिया हो गेला, राम भजन कबहू नहीं कैला, ओ राम भजन कबहू नहीं कैले, धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला। धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला। बालापन तो खेल गमैला, वो जवानी में मस्ती में गुजार दी हला, वो वृद्धापन में रोग सतावे, वृद्धापन में रोग सतावे, धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला। धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला। ओ धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला। राम भजन कबहू नहीं कैला, धोखे में उमरिया खो गेला। ए बाबू मैं सुना रहे थे कथा प्रसंग। राजा मेधावी लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ते लड़ते राजा मेधावी का सेना बहुत मारे गए। राजा मेधावी समझ गया कि अब मुझे मार डालेंगे, अब मैं भी मारा जाऊंगा।
राजा मेधावी अपने अनरक्षक सिपाही से बोले, सिपाही! बोले हाँ महाराज। बोले सिपाही तुम जाओ राज दरबार, राजमहल जाओ, और जो राजमहल में जा करके रानी को सूचना कर दो कि 3-4 दिन का छोटा सा मासूम बच्चा है, उनको कह देना रानी को कि वह बच्चा को लेकर के राजमहल को छोड़ करके भाग जाने के लिए, नहीं तो दुश्मनों ने राजमहल पर चढ़ाई करेगा और छोटा सा मासूम बच्चा को मार डालेगा। हमारा जीवन का कहानी यही से समाप्त हो जाएंगे। जा सिपाही जा, रानी को कह देना भाग जाने के लिए, बच्चा को लेकर के राजमहल से जाओ। अनरक्षक सिपाही वहां से दौड़ते हुए राज दरबार की ओर बढ़ते हैं। राजमहल में रहने वाली नौरी धाई झाड़ू लेकर के बरंडा को साफ कर रही थी। जाकर के उस राज दरबार के चौखट पर गिर गया। सिपाही बोले, धाई! बोले क्या बात है, क्यों तुम रोते हो, क्या हुआ? बोले धाई, लड़ाई के मैदान